ये देखे, ये छोटी छोटी जानवर हैं, चारा खा रहे हैं। ये गजरेला गुजरों से कोई रिलेटेड है? रिलेटेड है, गुजरों से खूब रिलेटेड है जी। तो गजरेला जो है वो गांव से चल के शहर आ गया और यहाँ पे ईशा की अज़ानें हो रही थी। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। और इस वक्त मैं आई हुई हूँ गांव में। जैसा कि मैं आपको सीन दिखा रही हूँ, ये हमारे गांव के मनाजिर हैं। और यहाँ पे क्या करने आई हूँ मैं, तो ये अभी थोड़ी देर का ही बस सरप्राइज़ है। अभी आपको बताती हूँ कि मैं यहाँ क्या करने आई हूँ। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं यहाँ पे, ये देखें, ये भैंसें, ये ढोली की जो है ना स्पेशल भैंसें हैं। ये ढोली को अक्सर आप देखते हैं ना मेरे व्लॉग्स में भी, 2-3 में तो ढोली आया हुआ है। यहाँ पे मैं गाइस दूध का अरेंज करवा रही हूँ। मुझे बनाना है आज गजरेला। तो ये गजरेले की नीड मुझे यहाँ लेके आई थी कि यहाँ से फिर दूध जो है गांव में वो खालिस मिलता है और शहरों में हमें फिर दूध का बड़ा मसला होता है। तो मैं यहाँ फिर आते हुए दूध का वेट कर रही हूँ। जैसे ही फिर यहाँ से मुझे दूध मिलता है तो फिर जाके मैं अपना जो है ना व्लॉग का स्टार्ट करूँगी गजरेले के साथ, जो मेरा अपना स्पेशली तरीका है, हमारा पेंडू तरीका, उसके साथ आज मैं बनाऊंगी और आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि मैं कैसे बनाती हूँ। हाँ जिंदे पीले पीले फुल लैन, ये मेथी है। अच्छा, ये देखे, ये छोटी छोटी जानवर हैं, चारा खा रहे हैं। और वो दूर मुर्गियाँ जो हैं फिर रही हैं। तो ये यहाँ के जो नज़ारे हैं ना, और यहाँ का जो सुकून है, ये हमें वहाँ नहीं मैसर जहाँ पे हम रहते हैं। हमारी वो जो एक तेज़ रफ्तार ज़िंदगी है ना गाइस, उसमें हमें ये वाला सुकून नहीं मैसर। तो मेरा तो एक कह लें पाँव घर वहाँ और एक यहाँ होता है। ऐसा कोई दिन नहीं जब मैं यहाँ नहीं आती। यहाँ आए बगैर मेरा गुजारा नहीं है। वैसे तो अब शाम होने को है, ये परिंदे भी शायद उड़ के, पंछी जो है अपने ठिकानों की तरफ, अपने आशियानों की तरफ जा रहे हैं। तो शाम का खूबसूरत मनाजिर, गांव की पुरसकून ज़िंदगी। और इस वक्त यहाँ गांव में सब लोगों को अपना जो है जानवरों से दूध निकाल रहे हैं। यहाँ पे भी सब्जी लगी हुई है। ठीक ठाक, अल्लाह दा करम शुक्र। चलें आप पता करते हैं कि दूध हो गया है। उसने उस वक़्त वो बैठा था अपने गाय के पास। फिर चल के हम अपना काम शुरू करते हैं। नहीं अजय नहीं हुए। फिर आके मैं आ गई हूँ अब भैंसों की तरफ दूध का पता करने। हो गया है, हो गया ने। जी तो फाइनली मुझे दूध मिल गया है। दूध मैं ले आई हूँ और अब मैं हूँ कढ़ाई की तलाश में। और कढ़ाई मुझे दिख गई है, ये नीचे पड़ी हुई। आज भी तो मैं अपना व्लॉग खुद ही कर रही हूँ, क्योंकि जो है ना साद, उसको मैंने लगाया है आग जलाने पे। हाँ भी जला दो आग जल्दी, मुझे चढ़िया दी आग नहीं बलदी, ਤੁਹਾਨੂੰ पता है। ये फोन पकड़ो फिर मेरा व्लॉग बना। मैं खुद बाल लगी हूँ।
सच्ची गल है दस्सण दी कोशिश कर रहे हैं। हाँ भी मेरी शादी कर जेरे तशरीह शेर इस शायर दा मकसद यही है माचस दी विआह है वो तो मैं समझी खलोती हां तो मैनू की समझावण दी कोशिश कर रहे हैं। तो गाइस सबसे पहली जो नीड है ना वो तो होती है दूध की। तो दूध की वजह से मुझे हो चुकी है लेट, क्योंकि भैंसों का दूध देने का भी एक वक्त होता है, उस वक्त से पहले वो दूध नहीं देती। इसलिए मैं इस मीटिंग में थी कि मुझे दूध मिले तो मैं अपना जो है गजरेला बनाऊं। अब मैं चाह रही हूँ क्या बनाने लगे आज गजरेला बनाने लगी हूँ। वो क्या होता है बस करो आप, तुम्हें क्या होता है गजरेला? क्यों ये साबित करना चाह रहे हो मेरे गाइस के मैं इतना नॉनसेंस में हूँ कि मुझे कुछ भी पता नहीं है। नहीं नॉनसेंस नहीं, इतना मतलब भोला भाला हूँ। भोला भाला बस आजकल भोला भाला ना बस कोई भी नहीं है। ये आपने मुझे कॉम्प्लीमेंट था या तंज था? ये सच था, सच्ची बात थी। टारज़न उठा है अच्छा कुछ लोग तो वो बिल्कुल ना वो उसमें मिला देते हैं, दूध का इस्तेमाल नहीं करते, उसमें वो खोया मिक्स करके गजरेला बना लेते हैं। शॉर्टकट तरीका है, टाइम भी नहीं आपका लगता है, कोई ज़्यादा एफर्ट भी नहीं, लेकिन वो मेरे तो गाइस हलक से नहीं उतरता। वो तो ऐसे लगता है कि एक तरफ जैसे कच्ची गाजरें हैं और एक तरफ जैसे पक्का दूध खोया है, पक्का खोया मुझे है। गजरेला नहीं लगता, वो दो अलग चीजें होती हैं कि एक मैं काम कर लूं फिर मैं अपनी स्पीच दूंगी। आप अभी वो शुरू तो भाई कर लें, अभी लकड़ियां जल रही हैं और आप तो अपनी डिश ही तैयार की बैठे हैं। भाई बात मुझे ख्याल आया, मैंने बोल दिया कि मैं भूल ही ना जाऊं। इतना जज्बाती नहीं होते हैं। इसमें मुझे ये भी है ना कि मुझे दूध की वजह से काफी देर हो गई है, अंधेरा हो जाएगा और फिर हो जाएगा नहीं, हो रहा है। हाँ हो रहा है, मगरिब का टाइम होने वाला है। इसमें फिर वो मेरा जो व्लॉग है ना वो अजीब सा हो जाता है अंधेरे में। लाइट तो यहाँ पे होती नहीं, लाइट हो तो कोई मसला नहीं है। वो धोना पोसी है ख्याल है कढ़ाई कौन सा शमाल मान के अच्छा मान के ले दे के रखे इस चुगले दे विच मेरा तो ख्याल ही थी कोई आग बालन की गुंजाइश ही नहीं है। शमा बेच पाए उन्हें काक को तो मोड़ काट सकते हैं, काक वेच करके कख ना तो चूल्हा पर आते काक बाल जैसे काक बाड़ जैसे कख सुखे ना चूल्हा पर आते भाई तो जी अल्हम्दुलिल्लाह मेरा काम शुरू हो गया है। आग जलाई है मैंने जल्दी जल्दी कि मेरा जो अब टाइम है ना वो है बड़ा महदूद सा मेरे पास। दूध के इंतज़ार की वजह से मुझे देर हुई है, वरना ये गाजरें जो मैंने पहले टाइम से अपना बना के रख ली थी। ये कितना दूध कितना है? 5 किलो है। और गाजरें? गाजरें तकरीबन 2। हाँ जी। और चीनी? वो भाई ये चीज़ें सब अपने टेस्ट से मीठा करते हैं या नमकीन करते हैं, वो अपने टेस्ट से करते हैं, उसको मैं नहीं नापती तोड़ती। जी तो मैं बता रही थी कि मैं इस तरह से गजरेला, मेरा जो टिपिकल हमारा जो पेंडू स्टाइल है वो यही है कि शुरू से ही दूध में हमने गाजर डाल देनी है और इसमें सारा दूध जब खुश्क होगा तो गाजर जो है ना वो सारी गल जाएगी अच्छे से और वो इतनी मिक्स हो जाती है आपस में कि वो फिर उस तरह सील नहीं होता, वो जैसे खोया डाल दें आप गाजर में, और वो मुझे तो नहीं पसंद। बहरहाल लोग ज़्यादातर उसी तरीके से बनाते हैं और जिनको पसंद हो, मैं नहीं कह सकती, मुझे नहीं पसंद। मुझे इस तरीके से पसंद है, जब इतना टाइम हम गाजर को पकाएंगे दूध में गलाएंगे तो उसका जो टेस्ट फिर आता है गजरेले में वो बहुत मज़े का होता है। आप मेरे तरीके से बना के देखिएगा। चले मैं कोई बहुत बड़ी शेफ़ नहीं हूँ, लेकिन ये मेरी जो गजरेले की रेसिपी है ना, आप इस तरीके से बना के देखिएगा, आपको यकीनन अच्छा लगेगा।
अगर चीज़ पे एफर्ट ज़्यादा लगती है टाइम। अब मुझे ये सारा दूध खुश्क करना है, मैं आग जलाऊंगी नीचे, तो मेरा बहुत सारा टाइम लगेगा इस पे। कितना एक तकरीबन टाइम लगेगा? परसों तक बन जाएगा, कल परसों? अब इतना भी मायूसी की बातें मत करो, 1 से 1.5 घंटा लग जाए। कितना आप दूध रखी बैठे हैं? ये खुश्क हो जाएगा। जब नीचे इतनी तेज आग जलेगी तो दूध ने खुश्क नहीं होना। और ये जो लाची है ये भी मैं साथ ही डाल देती हूँ, इसका भी अच्छे से फिर ना वो जायका बन जाता है। दूध और गाजर का जब ये प्रोसेस हो रहा होता है ना, तभी साथ में लाचियाँ भी डाल देती हूँ। अब ना बड़े इत्मीनान के साथ मेरा जो है काम जारी है, और इत्मीनान के साथ ही होना है क्योंकि बड़ा टाइम लगना है, बड़ा लंबा जाएगा। ये रात तकरीबन मगरिब हो चुकी है और यहाँ पे हो जाना है धूप अंधेरा, और अंधेरे में फिर पता नहीं हमारी शक्ल का क्या होना है और क्या बनना है व्लॉग। लेकिन ये फिर जो जेन्युइन काम है ना वो ऐसे ही होता है, जो कि मुझे दूध की वजह से इतनी देर हुई है। असल में तो अब जो 1 घंटा इस पे लगना है और ये सारा खुश्क होना है, उसके बाद फिर हमने इसको जो भूनना है, जो इसका काम है बाकी दिखाने वाला आपके साथ, वो अंधेरे में सारा पड़ जाना है। तो फिर रहने दें। क्या मतलब रहने दूं? क्यों रहने दूं? शुरू किए बैठी हूँ, अब रहने क्यों दूं? चले अंधेरे में भी होगा तो क्या। हमने तो उधर घर में जब लाइट चली गई थी तब भी व्लॉग बना लिया था, और वो उसका थंबनेल था कि जब लाइट चली जाए तो कैसा बनता है व्लॉग। ये भी आज भी वैसे ही बनेगा व्लॉग कि जब अंधेरा छा बाप ने जाता है सिर्फ चारों तरफ। पब्लिक को अंधेरे दिखाने हैं। नई रोशनियां भी दिखाई हैं मैंने, दिन के उजाले भी दिखाए हैं। अब ऐसी बात ना करो, गुमराही वाली बातें मत किया करो। मेरी YouTube फैमिली को तुम गुमराह करते हो। भाई मैं उन्हें हकाइक से आगाह कर रहा हूँ। भाई उनको मेरी एफर्ट बताओ कि मैं अंधेरे में भी, रात को भी, किसी भी वक्त मैं अपना काम करती हूँ उनके लिए। अब ये जो मैं पेंडू स्टाइल में अपना जो दिखा रही हूँ कि हम ऐसे गजरेला बनाते हैं, जिस मेरी फैमिली ने इसको ट्राई किया ना, वो यकीनन इसको बहुत पसंद करेंगे कि इस तरह से बनाना बहुत अच्छा बनता है। किसी को तो गजरेले वाला जायका ही इसी का है, दूसरे में मुझे नहीं पसंद। ये गजरेला गुजरों से कोई रिलेटेड है? गाजर से रिलेटेड है, गुजरों से दूध रिलेटेड है कि गुजर ज्यादा भैंसे रखते हैं या ज्यादा दूध का काम वाम गुजर करते हैं, इसके लिए गुजर जो है मशहूर है। सही है। गजरेला जो है ना ये गाजर से है रिलेट। या गजरेले का गुजरात से तो नहीं है कुछ? नहीं, तुम्हारी ये जो नाम सेंस तुम्हारी है ना कि आपके शनासियाँ, ये तुम अपने पास रखो। गजरेले का गुजरात से क्या लेना? वो जैसे वो भी गुजरात करके और ये भी गजरेला। नहीं हो सकता है आपकी कोई YouTube फैमिली में कमेंट करे भी नहीं ये गुजरात से तख्लीक हुआ है। देख लेंगे अगर कुछ ऐसा हुआ तो। मुझे तो नहीं पता, सीरियसली मुझे तो ऐसी कोई नॉलेज नहीं है कि गजरेला गुजरात से तख्लीक हुआ था। इतनी वो है नहीं ना मेरी नॉलेज, वो जो इसके वो क्या कहते हैं, ये जो कह लो रिसर्च वर्क इस पे मेरा तो नहीं है। और मेरी YouTube फैमिली शिद्दत से इंतजार कर रही है वो जो तुम करेला बिस्कुट कहते हो। मुझे कल फरमाइश आई है कि मामा जी आप साथ भाई की वो जो करेला चिप्स कहते हैं ना, वो उसको गूगल गया था, वो करेला बिस्कुट की बजाय जो है ना वो अमान अहमद कह रहा था कि वो जो साथ भैया कहते हैं ना करेला चिप्स, मामा जी वो बनाए। ये तुम ऐसी जो गुमराह करने वाली डिशेस बताते हो ना, अब मैं क्या करेला चिप्स बनाऊं बताओ जरा तुम तरीका इसका। अब वायरल होना है, सस्ते शेफ ने तो कोई ऐसी डिश बनाए फिर ही वायरल होगी। अब क्या
आप हमसे चाह रहे हो कि मैं ऐसे काम करूं? बड़ा बादल आए हमें। मौसम का कुछ पता नहीं चल रहा। मौसमों का तो गिला ही फजूल है। गिलाई फजूल है, कुछ पता ही नहीं चल रहा कब धूप कब छाँव, कब गर्मी कब सर्दी। इस दफा तो जो मौसमों के हालात है ना, ये बिल्कुल ही नए हैं। पहले कभी इन दिनों में इस तरह से मौसम नहीं होता। अब पता नहीं है अल्लाह ताला की नाराजगी है या रहमतें हैं, क्या कह सकते हैं, हमें क्या पता क्या मसलहतें हैं इसमें। भाई गुलाम फरीद, मज्जी दा भी टाइम हुंदा है दुध दा कि अगर उस तू पहले चो लो तो की हुंदा है? दुध थोड़ा थोड़ा देसी थोड़ा वाह भाई आ मज्जी पिंडां ਦੀਆਂ ਸਿਆਣੀਆਂ ਨੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। अगर आप इत्थे रात नूं रुकना है तो जेड़ा चाचा गुलाम फरीद चोवे दो भी इंदे च पा लो। तो मुड़ सारी रात लगे ही रहिए। हाँ जी। नहीं, इतने की जरूरत ही नहीं है। जितनी गाजरें थी 2 किलो, उसके हिसाब से दूध 5 किलो बहुत है जो मैंने इसमें डाला है। आजकल ना साथ सोशल मीडिया पे तो जो आप खोलें कुछ भी तो आगे अंबानी की शादी आई हुई होती है। इतना इन लोगों के पास पैसा है और किस तरह से उन्होंने उड़ाया है। बस इसीलिए आपके नहीं व्लॉग चल रहे हैं। क्यों? हाँ, मेरी फैमिली भी जो है ना, मुझे लगता है वो अंबानी लोगों की शादियां देखने में मसरूफ है। इसलिए लोगों ने बड़े फनी उस पे ना मीम्स बनाई हुई हैं। कल मैं देख रहा था, मेरे कुछ दोस्तों ने फेसबुक पे पोस्ट की हुई, मैंने जैसे अंबानी चैटिंग कर रहा है व्हाट्सएप पे, स्क्रीनशॉट लिया हुआ भाई यार प्लीज कम टू माई सन्स वेडिंग, तो आगे से लिख रहे होते हैं सॉरी यार इतना टाइम नहीं है। ये जी अंबानी को भी हम इतनी पहुंच वाले हैं, हमें अंबानी भी नहीं बुला सका। तो ये कहना कि हम आ तो सकते हैं, फिर अपना प्लेन भेजें। नहीं टाइम नहीं है। टाइम नहीं है, सच्ची बात है गाइस। इतना पैसा बहाया है उन्होंने, लेकिन जाहिर है कि उनके पास इतना है ही तो वो बहा उनके पास जो करोड़ों रुपए हैं वो लाखों के हिसाब से हैं, कितने लाख करोड़ हैं। और वो जो एक उन्होंने वो बाहर से मंगवाई है, कितनी सेलिब्रिटियां मंगवाई हैं। और ये भी बड़ी बात हो रही थी एक कि उनको नजर नहीं लगती, हम तो कुछ भी करें, हम कुछ भी अपना दिखा दें तो कहते हैं जी नजर लग गई। ये जो अंबानी लोग इतना अपना स्टेटस पैसा दिखा रहे हैं, उनको नजर नहीं लग रही। उन्हें किसी बंगाली बाबा के पास जाना होगा, वो खुद ही कह देगा भी थानू लग गई है नजर। नहीं लगती उनको। तो गाइस वाइज हम अपना जो टाइम है ना वो गुजार रहे हैं कि आप भी बोर ना हो जाए, क्योंकि ये आज जो हमारे गजरेले की कहानी है ना, ये बड़ी लंबी कहानी जाएगी। दिख रहा है अंधेरा हो रहा है और ये अभी आधे से भी कम दूध इसमें जो है खुश्क हुआ है। बाकी ये अब जाहिर है आहिस्ता आहिस्ता टाइम लेके ही इसने खुश्क होना है। एकदम से तो वो बंगाली बाबा वाला कोई जादू ही नहीं मेरे पास। एकदम से मैं जादू करूँ दूध खुश्क हो जाए और फिर मैं इसको भून भान के गजरेला तैयार हो जाए। सच्ची बात है, मैं जो देखती हूँ, मैं भी YouTube पे भी मैं भी रेसिपी गजरेले की भी देखती हूँ, या जो भी मतलब वो इतना फटाफट बना रहे होते हैं ना कि ये गाजर डालिए साथ में खोया डाल दिया और फिर उसको भून के 5 मिनट में गजरेला बन जाता है। तो हमारा तो जो पेंडू सा गजरेला है ना, ये इतना वो उस तरह से हमसे तो नहीं बनता। 2 से 3 घंटे तो मेरा ख्याल लगेंगे। लग जाएंगे जी। तो गाइस वाइज ये गजरेला है जी, गांव से चल के ये शहर आ गया। ये शुरू हुआ था गांव में, मैं गांव गई हुई थी। ये गजरेला भी मैंने वहीं बनाना था क्योंकि वहाँ पे खालिश दूध मिलता है। खुद मैंने भैंसों के पास सर पे खड़े होके मैंने दूध उनसे लिया और गजरेला शुरू किया, लेकिन टाइम बहुत कम था उस वक्त, शाम होने वाली थी।
तो ये मैंने दूध वहीं पे इसमें खुश्क किया, लेकिन तब तक ना वहाँ पे बिल्कुल अंधेरा है, क्योंकि वहाँ पे लाइट नहीं है ना, ये बड़ा मसला है। फिर जनाब मैंने सोचा कि नहीं, यहाँ पे तो मेरा ब्लॉग ही नहीं बन सकता और ना मैं अपना बाकी गजरेला जो है वो दिखा सकती हूँ। बनाना जो था वो तो असल अब दिखाना था। फिर मैंने सोचा चले शहर चलते हैं। कढ़ाई मैंने रखी गाड़ी में और हम आ गए हैं जी घर। अब यहाँ गजरेला ये देखें, जब दूध सारा खुश्क हुआ है तो ये देखें गाजर का रंग कैसे हो गया है, सफेद सफेद, क्योंकि वो सारा दूध में अच्छी तरह से गल गई है गाजर, और इसलिए उसका जो कलर है ना सफेद सफेद हो गया है। इतना पकाना और इतना उसको टाइम देना, इसीलिए इसका जो टेस्ट है ना वो बड़ा शानदार आता है। क्योंकि गाजर बहुत मीठी होती है, इसलिए बहुत ज्यादा इसमें चीनी की हमें जरूरत ही नहीं होती। गाजर की अपनी भी मिठास होती है, तो इसमें चीनी कोई बहुत ज्यादा नहीं जाती है। ये चीनी मैंने इसमें डाल दी है, कुछ वक्त में दूंगी चीनी, थोड़ा सा टाइम। ये आपको इसी रंगत देखकर ही अंदाजा हो चुका होगा कि ये जिस तरीके से मैं बनाती हूँ गजरेला कितना अच्छा बनता है। वो अलग अलग से टेस्ट नहीं है कि जो खोया डाला जाता है ऊपर से, वो गाजर का अलग से आ रहा होता है और खोए का अलग से आ रहा होता है, वो मुझे तो नहीं अच्छा लगता। मैंने पहले भी यही बात आपके साथ की है कि मुझे यही वाला तरीका, और आप इसे एक बार बनाइएगा, आपको पता चलेगा कि कितना अच्छा बनता है। और ये रात होने की वजह से मेरे जो बादाम ड्राई फ्रूट थे मेरे इसमें डालने वाले, वो मैं वही भूल आई हूँ। भूला है वहीं पे। वो फिर वहां तो अंधेरा होता है ना, लाइट जब है नहीं तो फिर वो जल्दी में मेरे तो मुझे दिखे ही नहीं अंधेरे में कि मैं उठा लूं। वो तो आपको पता ही है गैस, वैसे तो ऑप्शनल है, कोई उसमें जितना डाल ले, थोड़े डाल ले ज्यादा डाल ले, वो जितना कोई डाल सकता है वो डाल ले। जी चीनी मैंने डाल ली थी और अब मैं इसमें घी डालूंगी। जैसा कि आप देख रहे हैं मक्खन में डाल रही हूँ, देसी ही घी इसमें डालते हैं, चाहे आपके पास दूसरा देसी घी हो या आपके पास मक्खन है, तो वो भी इसमें इतना ज्यादा नहीं जाएगा, क्योंकि जो दूध होता है ना वो फिर अपना भी जब वो अच्छी तरह से इसमें गाजर में वो हो जाता है ना मिक्स, तो वो फिर अपना भी घी छोड़ने लगता है जो दूध इसमें होता है ना, इसलिए इसमें हम बहुत ज्यादा नहीं डालते। ये ईशा की अज़ानें हो रही हैं, अभी आप बंद कर दो। जी तो गजरेला जो है वो गांव से चल के शहर आ गया है और यहाँ पे ईशा की अज़ानें हो रही थी, इसलिए फिर मैंने रोक दी है। और ये आप देख सकते हैं अब बिल्कुल ये फाइनली जो है ना मैं इसकी भुनाई कर रही हूँ, और ये तकरीबन जो है ना 2 मिनट की का और टाइम लेगा, और फिर ये अब घी छोड़ रहा है। हालांकि मैंने इसमें कुछ ज्यादा घी नहीं डाला, मैंने बस थोड़ा सा मक्खन डाला है, क्योंकि पहले जो दूध इसमें डाला था ना वो भी घी अपना छोड़ता है। जी तो ये थी मेरे आज के गजरेले की जर्नी, कि ये गांव से चला है और ये शहर आ गया है। गांव में इसकी इब्तदा हुई थी और भूनने के मरहले तक ये शहर पहुंच चुका है। सफर किया है आज मेरे गजरेले ने, गाइस बहुत सफर किया, गाड़ी में इसने ट्रेवल करते हुए ये यहाँ तक पहुंचा है। आप मेरे साथ साथ मेरे गजरेले की एफर्ट को भी नजर में रखिएगा कि किस तरह से ये सफर करके, मैं सफर करके वहां गई और ये सफर करके यहाँ आया। मजाक कर रही थी, और अब जो है ना मेरे बादाम उधर ही रह गए हैं जो मैंने इसमें डालने थे, वो मैं फिर बाद में ऐड कर दूंगी। जी तो गाइस भाई ये मेरा गजरेला बिल्कुल तैयार है, आप देख सकते हैं। मैंने सारा तरीका भी आपके साथ
शेयर किया और मैंने जितना सफर किया है ना आज गजरेले ने, मैंने गजरेले के साथ और गजरेले ने मेरे साथ, वो भी आपको दिखा दिया है। तो अब दीजिए हमें इजाजत, और मेरे वाले तरीके से जरूर ट्राई कीजिएगा आप गजरेला। इंशाल्लाह फिर कल मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक दीजिए मुझे इजाजत। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे बहुत टाइम दीजिए। अल्लाह हाफिज।